Hello students, in this video we will solve question number 2 of exercise 6.4 class 11th. So here in the first part we are given that 2nc3 upon nc3 is in the ratio 12 to 1. We have to find the value of n. So simply we will expand. So we know that ncr is equals to n factorial upon n minus r factorial into r factorial. So putting the formula, we will get 2n factorial upon 2n minus 3 factorial into 3 factorial divided by n factorial n minus 3 factorial into 3 factorial is equals to 12 to 1. So पहले तो ये 3 factorial हम cancel out कर देते हैं. So we are left with 2n minus 1, 2n minus 2, 2n minus 3 factorial upon 2n minus 3 factorial into n minus 1, n minus 2, n minus 3 factorial upon n minus 3 factorial. ठीक है, ये है हमारा 12 इंटू 1 की रेशियो में. तो ये 2n माइनस 3 और 2n माइनस 3 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो जाएगा, इधर n माइनस 3 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो जाएगा. तो हमारे पास क्या बचता है 2n माइनस 1, 2n माइनस 2 अपॉन n माइनस 1, n माइनस 2 इज इक्वल्स टू 12:1. तो ये n यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा. ठीक है, और हमारे पास क्या बचा 2n माइनस 1. तो इस 2n माइनस 2 में से मैं 2 कॉमन निकाल लूँगी तो मेरे पास n माइनस 1 बचेगा. और यहाँ पे क्या है n माइनस 1 इंटू n माइनस 2. ठीक है, तो ये n माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा. सो 4 इंटू 2n माइनस 1 अपॉन n माइनस 2 इज इक्वल्स टू 12/1. So this will be 4 into 2n minus 1 is equals to 12n minus 24. This is 8n minus 4 is equals to 12n minus 24. So this will be 4n is equals to 20 और n is equals to 5. ठीक है, then moving on to second part. Second part में क्या given है 2nc3 upon nc3 is equals to 11/1. अगेन पूरा सेम सॉल्व करेंगे. ठीक है, उसके बाद लास्ट में ही थोड़ा आंसर चेंज होगा. यहाँ तक तो सेम ही आंसर, यहाँ तक तो देखो सेम ही सॉल्व होगा ये. तो जब आपको सेकेंड पार्ट भी सॉल्व करना है तो इट विल बी एग्जैक्टली लाइक दिस. तो यहाँ तक मैं दोबारा सॉल्व नहीं कर रही हूँ. इसके बाद जो है स्टेप में सिर्फ इतना चेंज होगा कि 4 2n माइनस 1 अपॉन n माइनस 2, 12 की जगह यहाँ पे 11 हो जाएगा. ठीक है, तो इसको फर्दर सॉल्व करते हैं अगर, तो 8n माइनस 4 इज इक्वल्स टू 11n माइनस 22. सो दिस विल बी 3n इज इक्वल्स टू 18 और n इज इक्वल्स टू 6. ठीक है, तो क्वेश्चन में जो लेफ्ट हैंड साइड है दोनों पार्ट्स में इट्स सेम. तो यहाँ तक तो हमने सिर्फ नॉर्मल अपना अर्थमेटिक कैलकुलेशंस ही किया है, तो यहाँ तक बिल्कुल सेम है. बस यहाँ पे जो वैल्यू आपको चेंज कर देनी है.